छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, पर अब सबकी नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जहां पर कहा जा रहा है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कल होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर पहुंच चुकी हैं, जहां दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा के साथ एक बड़ी बैठक की थी। वहीं बैठक से पहले सभी विधायकों को जयपुर आने का बुलावा भेज दिया गया है। राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा और सबसे आगे जो चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में सीपी जोशी और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचकर केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे थे। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, छत्तीसगढ़ को अपने मुख्यमंत्री मिल चुका है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, यहां मंथन खत्म हो गया। दूसरी तस्वीर, राजस्थान में अभी भी मंथन है जारी, क्योंकि यहां कई चेहरे हैं, लेकिन अभी भी जरूरी है कि कोई एक ऐसा चेहरा छत्तीसगढ़ की तरह निकाला जाए जिस पर सर्वसम्मति बन पाए। सीपी जोशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल रेस में सबसे आगे, यही 2 नाम हैं। लेकिन वसुंधरा राजे, जो पहले भी राजस्थान में बीजेपी की कमान संभाल चुकी हैं, जो पहले भी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह चुकी हैं, वो पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही हैं। कभी जयपुर में उनके आवास पर विधायक पहुंचते हैं तो कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करती हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। भवानी, छत्तीसगढ़ में तो उठ गया पर्दा, सब कुछ क्लियर हो गया, सर्वसम्मति से एक नाम आ गया सामने, लेकिन राजस्थान में ही सर्वसम्मति बनती नहीं दिख रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल यही है, क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, राजस्थान में पेचीदगी कई सारी है, क्योंकि वसुंधरा राजे काफ़ी सीनियर नेता है। चुनाव के अंदर भी उन्होंने एक बड़ा कैंपेन किया, काफ़ी विधायकों की संख्या भी काफ़ी संख्या में। तो वसुंधरा राजे दिल्ली भी गई थी, उनकी बात हुई थी, अमित शाह से बात हुई थी, जेपी नड्डा से बात हुई थी, और बीजेपी हाईकमान भी वसुंधरा राजे को क्योंकि बाकी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, वसुंधरा राजे से लगातार बात हो रही है, इस वजह से ही थोड़ा सा रुका हुआ। तो पहले ये माना जा रहा था कि कल शायद विधायक दल की मीटिंग हो जाएगी, लेकिन अब राजनाथ सिंह का कोई कार्यक्रम है लखनऊ में, तो कल राजनाथ सिंह अगर सुबह पहुंच जाएंगे तब तो कल विधायक दल की मीटिंग होगी, नहीं तो एक दिन आगे जा सकते हैं। सवाल है, जल्दी से आप जवाब दे दें। हमने पैटर्न देखा है बीजेपी का कि चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो, या छत्तीसगढ़ के, जो क्रेडिट होता है उसी को मिलता है। जैसे यहां हमने देखा विष्णुदेव साय ने मेहनत करी, वो पीछे से आदिवासी समुदाय को पुश करते रहे और नतीजा सामने है। ऐसे ही पुष्कर सिंह धामी के साथ है, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के साथ में। आप क्या देख रहे हैं कि क्या क्रेडिट मिलने वाले नेता को आगे रखा जाएगा? क्योंकि वसुंधरा राजे पीछे थी चुनाव में, बहुत आगे नहीं थी वो। देखिए, बिल्कुल साफ है, इसमें तो कोई कहने की ही नहीं है, क्योंकि लगभग बीजेपी के अंदर अभी ये पैटर्न हो गया। 3 चीज़ें देखो साफ है। एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल बन गया, तो अब ये मान के चलो कि राजस्थान के अंदर ये मानते हैं कि एक तो जनरल का बन सकता है। दूसरा ये है कि क्रेडिट उसी को मिलेगा जो चुनाव कैंपेन में आगे रहे। आगे कौन कौन रहे? 2-3 नेता हैं, चेहरे सबके सामने हैं। सीपी जोशी लगातार प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए, कोऑर्डिनेट करते दिखाई दिए, लेकिन सीपी जोशी होंगे या फिर गजेंद्र सिंह होंगे या फिर तीसरा होगा, इसके लिए जाहिर तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक अगर कल हो जाती है तब। जी ठीक है भवानी, हम लौट रहे हैं आपके पास में। राजस्थान में सीएम पद की रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इस बार राजस्थान में सामान्य वर्ग के नेता को सूबे की कमान सौंपी जा सकती है, जो भवानी भी आपको बता रहे थे। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में आगे माने जा रहे हैं। ये 2 चेहरे आप देख रहे हैं, इन 2 चेहरों में से कोई एक चेहरा सूबे की कमान संभाल सकता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि सामान्य वर्ग से भी कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी लगातार बने हुए हैं। भवानी, बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। वसुंधरा राजे जब जाती है तो यह भी कहा जाता है कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर समीक्षा करने गई, लेकिन साफ दिखाई देता है कि जिस राज्य को आप जीत गए उस पर आप हारी हुई सीटों पर अभी समीक्षा तो करने जाएंगे नहीं, जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात हो रही है तो। बिल्कुल, अब ऐसे वक्त में वसुंधरा राजे जा रही है जब राजस्थान में सीएम का फैसला होना है, और इसमें कोई छुपी हुई बात भी नहीं है कि वसुंधरा राजे लगातार इस कोशिश में भी दिखी है कि वो ये बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही स्टेट के अंदर, और उसके आधार पे एक क्लेम बनता है, एक क्लेम जो वसुंधरा जी की ओर से किया जा रहा था। सवाल ये है कि उस क्लेम को
हाईकमान कितना लेता, जेपी नड्डा से बात की उन्होंने, अमित शाह से बात की, वो कितना मानता। वसुंधरा राजे का जो स्टेक है वो उस पर टिका हुआ है कि तीनों में क्या पुराने चेहरे उतारे जाएंगे। तो रमन सिंह को नहीं रिपीट किया गया, एक इशारा वहां से पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर दे दिया कि रमन सिंह को रिपीट नहीं किया। अब शिवराज सिंह है मध्य प्रदेश में, क्या उनको रिपीट किया जाता? उनको रिपीट किया जाता तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के चांसेस हैं, लेकिन अगर शिवराज सिंह को भी रिपीट नहीं किया जाता, मध्य प्रदेश में नया चेहरा होता, और मध्य प्रदेश में अगर कौन से वर्ग से चेहरा होगा ये भी मायने रखा। राजस्थान का फैसला उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ओबीसी मध्य प्रदेश से अगर सीएम बन गया और नया फेस बन गया तो राजस्थान में तय बात है कि राजस्थान में नया फेस होगा, और नया फेस जो होगा उसके अंदर रेस है। वो ट्रेलर दिखा दिया हाईकमान ने कि हम कुछ बहुत चौंकाने वाला जरूर कर सकते हैं।